किसी भी राष्ट्र का रीढ़ होता है युवा। युवा जब तक धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक किसी राष्ट्र का उत्थान ठीक काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मोदी जी हमारे बक्सर के लिए करें थोड़ा सा, क्योंकि ये वो जगह है जो काशी से भी अधिक महत्व रखता है। यहाँ इसका महत्व अयोध्या से महत्व। लोगों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा तो बहुत है, आस्था तो बहुत है, बहुत श्रद्धावान लोग हैं। और आस्था को राम की पदवी देने वाला, राम को राम बनाने वाला, तो जिस तरीके से और जगहों पे जो धर्म का प्रचार प्रसार और जो एक स्थान मिल गया है वो हमारे बक्सर को अभी तक नहीं मिल पाया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये विश्वामित्र जी ब्रह्म ज्ञानी है, उनको मालूम है कि ये शुभ सबसे शुभ जगह है कौन सा, इसलिए विश्वामित्र जी शुभ आश्रम सौ चतुर्युग यहाँ तपस्या की है। और सौ चतुर्युग तपस्या करने के बाद जहाँ जिस स्थान पे स्वयं भगवान नारायण जहाँ 100 चतुर्युग तपस्या किए हो, तो उस भूमि का क्या महत्व है आपको बताइए। आप भागवत कथा भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, बक्सर से भी जुड़े हैं, बक्सर के बारे में पहले बताइए लोगों को। बक्सर के बारे में तो थोड़े समय में बता दूं। वैसे तो बक्सर के बारे में अगर पूरी कथा कर दी जाए 7 दिन की, वो भी कम पड़ेगी। बक्सर इतना महत्वपूर्ण जगह है। हम लोग शास्त्र में तो कई पुराण में 18 पुराणों में से मैं मेरी जितनी समझ है, मैंने जितना पढ़ा है, लगभग मान के चलिए कि 9 पुराणों में तो मैंने अपने से पढ़ा है, और बाकी वाल्मीकि रामायण में हर जगह। तो बक्सर का महत्व तो इतना है कि हम इसको ये कह सकते हैं कि बक्सर वो जगह है जो सृष्टि का आदि है, सृष्टि का आदि जगह है। और इसके लिए बक्सर में वाल्मीकि रामायण में तो लिखा कि भगवान विष्णु यहाँ पे 100 चतुर्युग, चतुर्युग का मतलब 100 बार चारों युग बीतता है ना, तब उसको चतुर्युग बोलते हैं। 100 चतुर्युग यहाँ तपस्या की है। और 100 चतुर्युग तपस्या करने के बाद जहाँ जिस स्थान पे स्वयं भगवान नारायण जहाँ 100 चतुर्युग तपस्या किए हो, तो उस भूमि का क्या महत्व है आप खुद समझ सकते हैं। वो कितनी पवित्र भूमि होगी, कितनी पावन भूमि होगी। इसीलिए लिखा है रामचरितमानस में तुलसीदास ने कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये विश्वामित्र जी ब्रह्म ज्ञानी है, उनको मालूम है कि ये शुभ सबसे शुभ जगह है कौन सा, इसलिए विश्वामित्र जी शुभ आश्रम जानी। ये संकेत वाल्मीकि जी भी कर रहे हैं, भगवान वहाँ पे बता रहे हैं विश्वामित्र जी के बारे में। तो बहुत ही पवित्र जगह है जहाँ भगवान वामन का यहाँ पे उद्भव होना, भगवान शिव की नगरी, पुरातन सबसे पहले भगवान शिव ब्रह्मेश्वर नाथ के रूप में, रामेश्वर नाथ के रूप में, और भगवान राम की तो शिक्षा स्थली है ही है। और भगवान विष्णु जहाँ नारायण स्वयं जो सृष्टि के पालन करते हैं, वहाँ यहाँ पे 100 चतुर्युग तक तपस्या किए। तो ऐसी पावन भूमि के बारे में बखान करना बहुत कम समय में मुश्किल है। आप यहाँ आते हैं, धरातल पर क्या देख पाते हैं आप? धरातल पे जो देखते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा तो बहुत है, आस्था तो बहुत है, बहुत श्रद्धावान लोग हैं और आस्थावान भी हैं। लेकिन जिस तरीके से और जगहों पे जो धर्म का प्रचार प्रसार और जो एक स्थान मिल गया है वो हमारे बक्सर को अभी तक नहीं मिल पाया है। क्योंकि उसके लिए चाहे यहाँ के जो भी लोग हैं जिम्मेदार हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या जो भी हों, उसके लिए उस तरीके से, जिस तरीके से इसका धर्म जागरण करना चाहिए, इस बात को उठाना चाहिए सरकार से, प्रशासन से या जन जागृति से, वो हो नहीं पाया है अभी तक। तो इस मामले में हमारा बक्सर अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये वो जगह है जो काशी से भी अधिक महत्व रखता है। यहाँ इसका महत्व अयोध्या से महत्व कोई कम नहीं है। भले ठीक है भगवान पुरुषोत्तम राम जी का जन्म है अयोध्या, ये मानने की बात है, लेकिन राम को राम की पदवी देने वाला, राम को राम बनाने वाला तो जगह यही है। भगवान ने जन्म लिए और पहले बार जन्म लेने के बाद जब पहली यात्रा की, भगवान ने अपने जीवन में 2 यात्रा की भगवान राम। एक यात्रा, पहली यात्रा की तो सीधे अयोध्या से बक्सर में आके ही विश्राम किए, बक्सर में आकर रहे। और दूसरी यात्रा भगवान के विवाह के बाद हुआ, जो वनगमन की यात्रा हुई। तो वनगमन की यात्रा तो अलग है। भगवान की 2 यात्राओं में से एक धर्म यात्रा और एक प्रेम यात्रा है। जो भगवान की पहली यात्रा है ना, वो धर्म यात्रा रही। और ऐसे धर्मक नगरी को जो अयोध्या जैसे समान महत्वपूर्ण है, जो काशी जैसा समान महत्वपूर्ण है, जो मथुरा जैसी समान महत्वपूर्ण है, ऐसी धर्म नगरी का अभी स्थिति अच्छा नहीं है। ये विश्व पटल पे, विश्व पटल तो छोड़िए, भारत पटल पे भी कुछ संत हमारे बक्सर के हैं जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया। जैसे हमारे मामा जी हैं, जय स्वामी जी हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनके कारण से बक्सर का नाम बहुत लोग जान गए। लेकिन अभी भी हम लोग चूँकि पूरे देश में घूमते हैं तो बहुत लोग जान नहीं पाते हैं। उसका कारण यह है कि
प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा जन जागृति नहीं हुई या उस तरह की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। हाँ, मोदी जी तो धर्म के लिए ठीक काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी हमारे बक्सर के लिए करें। काशी कहा जाता है बक्सर। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी काशी तो कहा जाता है, लेकिन काशी के लिए जो मोदी जी ने किया वो हमारे बक्सर के लिए क्या किया? हमारे बक्सर के लिए भी तो काशी वाला प्रयोग करना चाहिए, हमारे बक्सर के लिए भी तो कुछ काशी जैसा कुछ काम करना चाहिए। वहाँ तो इतने बड़े कॉरिडोर बनाए, बड़ी सड़कें बनाई, बहुत सारी चीज़ बनाए, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा काम करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे देश में बहुत अच्छा धर्म के लिए सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय, क्योंकि हम लोग पूरे देश में घूमते हैं, जाते हैं। मोदी जी देश में किस तरह का काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय, बहुत अच्छा डेवलप, क्योंकि हम लोग क्या है हर स्टेट में जाते हैं, हर छोटे से छोटे जगह में और बड़े से बड़े जगहों में भी जाते हैं। जो मोदी जी से पहले जो व्यवस्था थी जो और आज की व्यवस्था में बहुत अंतर है, हर चीज़ में, रोड में, सड़कों में, हर चीज़ में अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी के आने के बाद लोगों में एक धर्म जागृति भी बहुत अच्छी बनी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस मामले में हमारे यहाँ ये कमी खलती है, हमारे बक्सर में इसमें कमी है, इसमें तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बक्सर के लिए जो चीज़ होना चाहिए, अब इसके लिए ऐसा नहीं कि मोदी जी ही जिम्मेदार हैं कि हम उत्तर प्रदेश में किस तरह के काम कर रहे हैं। योगी जी का काम तो एक नंबर का है, योगी जी का काम तो बहुत ही बढ़िया है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे वो शायद अपनी बात को अच्छे से सशक्त तरीके से नहीं रख पाए या उसके लिए सही तरीके से काम नहीं कर पाए, जिसके चलते जो हक मिलना चाहिए बक्सर को वो नहीं मिला। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे देश में युवा जो है, हाँ, बहुत युवा जो है नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दीजिए? उनके लिए तो हमारा एक ही संदेश है कि अगर किसी भी राष्ट्र को सुधारना हो, वो हमारा देश हो या और कोई भी राष्ट्र हो, किसी भी राष्ट्र का रीढ़ होता है युवा। युवा जब तक धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक किसी राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषार्थ की वर्णन आया है। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ में सबसे पहला स्थान धर्म का है। पुरुषार्थ सिर्फ अर्थ कमाने को नहीं बोलते हैं, और अर्थ का नंबर तो बहुत बाद में, प्रथम में धर्म। धर्म युक्त जब काम होगा तो पुरुषार्थ की पुष्टि होगी, और युवा को सुधार, जो नशे में या जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए सबसे पहले सभी लोगों की, जो जन के प्रतिनिधि हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको धर्म के प्रति युवाओं को जोड़ना होगा। आए दिन धर्म पे हमला होता रहता है, हाँ, हमला करते रहते हैं, क्या इससे क्या लगता है, हमारा धर्म कमज़ोर होगा? नहीं, धर्म कमज़ोर होने वाला नहीं, ये सनातन है, सनातन की यही व्याख्या है, सनातन की यही परिभाषा है। और ऐसे लोग तो जो अभी बहुत सारे टिप्पणी कर देते हैं, ये तो बहुत कम चीज़ है, ऐसे इससे भी बड़े बड़े धर्म पे प्रहार हुए हैं, इसीलिए इसका नाम सनातन है। ये कभी रुकता नहीं है, कभी घटता नहीं है, कभी कम नहीं होता। और शास्त्र दोनों की जरूरत। हाँ, ये तो है, सनातन धर्म की ये पद्धति है, बिना शस्त्र का शास्त्र और शस्त्र के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो शस्त्र तो आपको संस्कारिक बनाता है, शस्त्र जो है आपको आध्यात्मिक बना सकता है। शस्त्र जो है, शस्त्र से मान लीजिए शास्त्र पढ़ तो लिए, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद उसकी रक्षा करने वाला तो शस्त्र ही है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्वानों को, शास्त्र पढ़ने वालों की कमी नहीं थी। दुनिया के उस समय दुनिया के सबसे बड़े से बड़े विद्वान, सबसे बड़े से बड़े व्याख्याता उस समय नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे, लेकिन वो आक्रमणकारियों से रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि शास्त्र तो जानते थे लेकिन शस्त्र नहीं जानते थे, शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया। अगर शस्त्र का प्रयोग उस समय भी हुआ होता तो शायद नालंदा विश्वविद्यालय जलता नहीं 1 साल तक। हमारे जो पुरातन जो पांडुलिपि और जो शस्त्र की इतनी चीज़ें थी वो नष्ट नहीं होती। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए जितना शास्त्र जिम्मेदार है उतना ही शस्त्र है। हाँ, लेकिन उसकी आवश्यकता जहाँ जिस तरीके से हो, तो भय भी न हो न प्रीत, बिना भय का प्रीत नहीं होता है, इसलिए वो भी बहुत आवश्यक है। चलते चलते देश के बारे में, युवाओं के बारे में क्या संदेश दीजिएगा? जो आपने बताया कि युवा ही आज के भविष्य हैं, देश को निर्माण बेहतर कर सकते हैं, राष्ट्र को अच्छा निर्माण कर सकते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि वैसे तो हमारे देश के युवा योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश के युवा पूरे विश्व में जाकर के और अपना भारत का नाम परचम लहरा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संदेश यही है कि हमारे यहाँ भागवत में लिखा हुआ है
कि धर्म का आचरण, सबसे पहले धर्म का, हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है पद्धति। उल्टा क्या है, हम लोग सोचते हैं कि जब बुढ़ापा होगा तो हम धर्म करेंगे, धर्म के मर्म समझेंगे, रामायण महाभारत भागवत सुनेंगे, धर्म की यात्रा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। जबकि भागवत में लिखा है कि कौमार आचरित प्राज्ञ, धर्म जो है वो कुमारावस्था से शुरू करना चाहिए। जब व्यक्ति की आयु 12 वर्ष की हो बालक की, तब से धर्म का पाठ उसे पढ़ाना चाहिए। तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम से धर्म का कोई लेना देना नहीं, वो इंग्लिश ही पढ़ सकता है। और धर्म कोई इंग्लिश को, गुरुकुल होता था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वही गुरुकुल होता था, उसमें सब चीज़ पढ़ाया जाता था। भाई मान लीजिए आज आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, तो क्या पहले क्या शल्य चिकित्सा नहीं होता था? क्या पहले भी शल्य चिकित्सा होता था? पढ़ाने वाले लोग चुटिया में और भगवा वस्त्र में होते थे, वो भी डॉक्टर ही होते थे, वो साइंटिस्ट होते थे। ऐसा नहीं था कि वो आज टाई पहनने वाले ही सिर्फ डॉक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है, गुरुकुल में भी शल्य चिकित्सा, सभी तरह की शिक्षाओं का, चाहे वो दर्शन हो, साहित्य हो, व्याकरण हो, सभी चीज़ों का समावेश होता था। तो इसलिए धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि धर्म का मतलब कि आप बस माला लगाइए और लाल कपड़ा पहनिए और बस पढ़ाई छोड़ दिए, ऐसा नहीं। धर्म वो संस्कार है जो एक व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ क्या व्यवहार नहीं करना है, ये धर्म बताता है। तो इसलिए कुमारा अवस्था से जो व्यक्ति धर्म का आचरण करने के लिए अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देगा, तो जो पीढ़ी तैयार होगी ना, वो इस राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम होगी। इसलिए संदेश हमारा यही है। माँ बाप को क्या संदेश दीजिए? संदेश यही है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और धर्मयुक्त संस्कार दें। धर्मयुक्त संस्कार होगा तो पढ़ने में भी बहुत कुशाग्र होगा, और अगर जो बच्चा धर्मयुक्त होगा ना, तो उसके अंदर संस्कार आएगा ही आएगा, और वो राष्ट्र का उत्थान करेगा ही करेगा। इसलिए यही संदेश है कि अपने धर्म से युक्त होकर के और शिक्षा दे, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम आचार्य गोविंद दुबे है, और मूल रूप से तो मैं बक्सर ही मेरी जन्मभूमि है। बक्सर में मैं मेरा बचपन बाल्यावस्था तक मैं यहाँ बचपन में रहा। बाद में मैं यहाँ से फिर काशी चला गया। काशी कई वर्षों तक वहाँ वेद इत्यादि ज्योतिष का अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया। उसके बाद फिर वृंदावन चला गया भागवत पढ़ने के लिए, और वहाँ फिर भागवत करीब 5 वर्ष तक वहाँ भागवत की शिक्षा ली। और तब से उसके बाद धर्म जागृति के लिए और जन जागृति के लिए, भगवत संदेश के लिए, धर्म का उपदेश करने के लिए पूरे भारतवर्ष में और विश्व में भी और जगहों पे जाते रहते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं।